आज हमारी चर्चा का विषय है मिश्रित फसल को सारा ऐप पर कैसे अपलोड करना है। यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत जो मिश्रित फसल है इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें इसमें कैसे फिल करना है, कैसे पिक्चर्स डालनी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें DCS पर जो है क्लिक करना है। DCS पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं तो इसके बारे में जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं तो आप उनको देख लीजिए। अब हम जाते हैं क्रॉप सर्वेक्षण पर। क्रॉप सर्वेक्षण पर क्लिक करते हैं तो मेरे जो ग्राम है इसके बारे में जानकारी खुल गई है और यहाँ पे जो है खसरे आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम जाएंगे लंबित खसरे पर। तो देखिए लंबित खसरे पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे जितने पेंडिंग में डले हुए हैं जिनको हमकी जानकारी जो है अपलोड करना है तो वो आ गए हैं। अब हम देखिए ऐसे खसरे को चूज़ किया है जो कि मिश्रित है, जहाँ पे मिश्रित खेती हो रही है। यानी कि मिश्रित फसल ही वह फसल होती है जहाँ पे दो या दो से अधिक फसलों को जो है एक साथ बोया जाता है, वो क्या कहलाती है, मिश्रित फसल। तो खसरा नंबर डालते हैं, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो देखिए मैंने डाला 317 खसरा नंबर, मैंने ऑलरेडी देख रखा था कि ये मिश्रित फसल वाला है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। मैं सर्च पे करते हैं तो ये आ गया है 317 है ना। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इस टाइप से एक जो है इंटरफेस हमारे सामने खुलता है, यानी उसकी लोकेशन। यहाँ पे हम जो है लोकेशन देख सकते हैं उस खसरे नंबर की। और यहाँ पे देखिए खसरे से दूरी, तो यहाँ पे बता रहा है 472 मीटर, यानी कि मैं अभी अपने घर पर बैठा हूँ, यहाँ से मुझे दूरी दिख रही है कि ये खसरा मेरे घर से 472 मीटर दूर है। तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मुझे कहाँ से जाना है, तो जो है इसके लिए मैं इस मैप का यूज करूँगा। लेकिन मुझे पता है तो मैं मैप का यूज नहीं करता हूँ। यदि आप लोग इस पे बताएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इस पर भी नया वीडियो बनाऊंगा। हमारा मेन टारगेट है कि जो मिश्रित फसल है उसको इसमें डाटा कैसे अपलोड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे मौसमी फसल पे किया तो इधर अभी खसरे से दूरी 472 मीटर बता रहा है, यानी मुझे खसरे पर जाना पड़ेगा। तो जो है अब मैं खसरे पर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खसरे के लिए निकल रहा हूँ। खसरे पर पहुंच गया हूँ। देखिए मैंने खसरा अपना चेंज कर लिया है क्योंकि मैं जिस खसरे को मैंने पहले सेलेक्ट किया था उस खसरे पे जो है 2 फसल हो गई थी, इसलिए मैंने उसको चेंज करके मैं ऐसे खसरे पे पहुंचा हूँ जहाँ पे 3 फसलें बोई हैं। खसरा नंबर 78 जो कि निम्न लोगों के नाम है और खसरे से दूरी देखिए कितना बता रहा है, 0 मीटर, यानी मैं उसी खसरे के पास में नज़दीक में खड़ा हूँ। ये आप लोकेशन में देख सकते हैं कि कितने सारे जो हमको खेत दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बात यहाँ समझाने वाली बात ये है कि खसरा एक है लेकिन उस पर हो सकता है उनके पुत्रों के पुत्र, कई पुत्र हों, तो उसमें खेत का डिवीज़न हो सकता है, बहुत सारे खेत हो सकते हैं और इसमें हमको जो है अलग अलग फसल देखने को मिल सकती है। किसी में वही उड़दा बुआ हो, किसी में मूंग बुवी हो, किसी में तिली बुवी हो। और उसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि इसमें वैरायटी मांग रहा है। तो चलिए मैं वहाँ पहुँच के बता देता हूँ। सबसे पहले इसके बाद हमें सिलेक्ट क्या करना है, मौसमी फसल। तो मौसमी फसल पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मौसमी फसल पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं जिसमें एकल, यानी एक ऐसी फसल के लिए जहाँ पर सिर्फ एक ही फसल हुई, जैसे कि मूंगफली हुई तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक से अलग सी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पेज पे जाइए, वहाँ वीडियोज़ में देखिए तो वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं मिश्रित। तो भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मैसेज कर रहे थे कि भाई हमें मिश्रित फसल के बारे में भरना बताइए कि हम डाटा एंट्री कैसे करते हैं। तो मिश्रित फसल पर देखिए सिलेक्ट करते हैं। तो मिश्रित फसल पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जिसमें एक है शेष क्षेत्रफल, यानी जो यहाँ का क्षेत्रफल है कितना है, 1.04, यानी 1 हेक्टेयर। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल ये तो कन्फर्म ही है कि जिस खसरे पे मैं खड़ा हूँ इसका एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर में आपको ये पता होना चाहिए 2.49 हेक्टेयर जो है, सॉरी, एकड़ ज़मीन होती है। यानी 1 हेक्टेयर में मोटा मोटा आप अंदाज़ा मान लीजिए कि 2.5 एकड़ ज़मीन होती है। सीधा सीधा 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। तो अब देखिए 2.5 एकड़ है। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये भरेंगे। अब सबसे पहले आता है फसल को जोड़ें, फसल की विधि, सिंचाई व्यवस्था, बुआई की तारीख, बुआई का क्षेत्रफल और जोड़ें, ठीक है। तो फसल जोड़ें पे हम लोग, इधर लिखा है ना प्लस बना हुआ है, इधर लिखा है फसल जोड़ें, तो इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इस पे क्लिक मैंने किया तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन खुल गए। तो अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी फसल यहाँ पे बुई हुई है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट करूँगा, जैसे मूंगफली बुई हुई है, तिल बुई हुई है और उड़द। तो मैं सबसे पहले उड़द को सर्च करूँगा क्योंकि उड़द ऊ नंबर से आता है तो ऊ पहले आ जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे उड़द को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने उड़द पर क्लिक किया तो मेरे सामने 3 ऑप्शन खुले हैं। एक तो फसल का उद्देश्य, फसल की किस्म और फसल की किस्म चुनें, 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फसल का उद्देश्य पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया बीज दाल।
तो एक ही ऑप्शन है, तो बेसिकली इसको ही भरना है। ठीक है, दूसरे पे आ गया फसल की किस्म चुनें, तो मैं इस पे गया, मैंने भर दिया देसी फसल। ठीक, अब फसल की किस्म, अब देसी में भी कौन सी है उस पे जाना है हमें। तो अब है जो इसके लिए हमें पटवारी अपने ग्राम सेवक, क्योंकि बीज भंडार ग्राम सेवक से ही आता है, तो उनको पता होता है हमारे एरिया में कौन सा जो है उड़द यहाँ से जा रहा है, तो हम उनसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है, इसमें अपनी मन मर्जी से हमें कोई भी फसल का जो है वैरायटी नहीं भरना है, चाहे अपने पटवारी से संपर्क कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पटवारी, ग्राम सेवक, सेक्रेटरी और सरपंच इन बाकी लोगों से बात कर रखी है कि इसमें कौन सी वैरायटी जो है उधर से अपने ब्लॉक से आ रही है सर अपने एरिया में, तो ज़्यादातर हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि आज़ाद उड़दा है, वो हमारे एरिया में बहुत ही पॉपुलर है, वही हर जगह बिकता है। तो देखिए जी 3 सब भरने के बाद मैं इसको जो फसल जोड़े पे कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर नीचे लिखा गया है फसल की किस्म में उड़द, फसल मूल देशी और फसल का उद्देश्य बीज दाल, ये आ गया है। एक फसल को हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है मैक्सिमम आप 5 फसलों को इसमें जोड़ सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5। और यही भाई साहब वो असली मुद्दा है जहाँ से हमको 14 रुपये प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि हमको कम से कम हम सिंगल फसल का भरते हैं तो 8 रुपये, और बहुत सारी डाइवर्सिटी वाली फसल का भरते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए मिलने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे पक्का 14 रुपये मिलेंगे। अब मैं अगली फसल के लिए जाता हूँ। अगली फसल है हमारे यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मूंगफली। तो मैं मूंगफली वाले को ऑप्शन को देखता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मूंगफली आ गया है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। 3 ऑप्शन फटाफट आपके सामने खुल गए। फसल का उद्देश्य सीधा बीज, ठीक है। फसल की किस्म हमें पता है कि देसी है, हमारे यहाँ पे कोई प्रमाणित फसल नहीं अभी तक नहीं आती है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे गांव में, कोई 1-2 ही खरीद के लाते हैं, तो वो इतना नहीं है। उसके खेत में जाएंगे तो भर देंगे, उसको पता है किसान को। लेकिन जिसको नहीं पता है वो देसी ही है। फसल की किस्म, अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन वाली बात जो है क्रिएट हो जाती है कि फसल की वैरायटी कौन सी है। देसी है लेकिन देसी में कौन सी है, तो इसके लिए हमें जो कन्फ्यूजन, तो इसके लिए हमें जो है बात करनी चाहिए किसान से। यदि किसान को पता नहीं है तो हमें उनके ग्राम सेवक से जो है बात करनी चाहिए। तो जैसे मैंने फुले भारती TG26, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैंने जो है ग्राम सेवक से बात की है तो उनका मानना है कि जो फुले भारती और ये सब वैरायटी देशी में हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हैं, जो कि वो लाल बीज वाली होती है, एक छोटी वाली, और बहुत सारी फुले भारती भी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम फसल जोड़ें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे देखिए फसल जोड़ी गई। यहाँ पे 2 फसलें मैं ऐड कर रखी हैं। अब तीसरी फसल मेरी है तिली, तो मैं तिली वाले ऑप्शन को देखता हूँ। देखिए ये आ गया तिल। तिल पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया फटाफट 3 ऑप्शन मेरे सामने फिर से खुल गए। फसल का उद्देश्य तो 20 कर देंगे। फसल की किस्म कौन सी है, देशी। अब इसमें कौन सी है, इसमें आपको नहीं वाला ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो वैरायटी देसी में कौन सी है, तो मैं यहाँ पे जवाहर तिल को भर रहा हूँ। मैंने जो है ग्राम सेवक से बात कर रखी, तो उन्हें थोड़ा मोटा अंदाज़ा मुझको बता दिया था कि ये से वैरायटीज़ आती हैं, तो मैंने उसको भर दिया, फसल को जोड़े किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फसलें जो है मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ। ये मान लीजिए हर फसल पे मेरा 2-2 रुपया बढ़ता गया। अब मैं ओके पे करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके पे कर दिया है, मेरा डाटा सफलतापूर्वक इसमें दर्ज हो गया है कि देखिए तिल, उड़द, मूंगफली इधर लिख कर आ गया है। 3%, तीनों का परसेंट है ना, इधर ऊपर भी लिखा हुआ है। अब फसल की विधि क्या है, आपने किस तरह से बोया है। देखिए जैसे धान होती है, तो कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे धान को हम रोपते हैं, यानी हाथों से लगाते हैं। तो ऐसा तो हम लोग नहीं करते इधर हमारे एरिया में, बुंदेलखंड में। यहाँ पर जो है धान को छिड़का जाता है, तो मैं छिड़का वाला कर दिया ऑप्शन। सिंचाई व्यवस्था, चलिए यहाँ पे कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये असिंचित भूमि है मेरे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बुआई की तारीख, तो तारीख किसान से आप बात करके इसको भी भर सकते हैं। ये फसल मेरी जो है 4 या 5 जून को हुई थी। मैंने 4 जून इसमें जून में बोई थी फसल, जुलाई में बोई थी। 3-4 जुलाई को तो मैंने इसमें कर दिया है। अब इसके बाद आता है फ़ोटो क्लिक करने का टाइम। और इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब तीनों का हमें परसेंटेज लिखना है, यानी कि 100% एरिया में से कितने परसेंट में क्या है और कितने परसेंट में क्या है, यानी कि कितने परसेंट में तिल है, कितने परसेंट में उड़द है और कितने परसेंट में मूंगफली है। तो देखिए सबसे पहले इधर इसको जैसे ही करेंगे अपने इधर तो इसमें परसेंटेज लिखता जाएगा। देखिए फिर तीनों का अलग अलग है ना,
तो देखिए जैसे मुझे को पता है कि इस सबसे ज़्यादा 80% एरिया में क्या हुआ हुआ है, मूँगफली। तो पहले मूँगफली वाले को मैं जो है बढ़ा देता हूँ। मूँगफली वाले में देख लीजिए अब, जैसे मैं 80% करता हूँ इसको, मैंने मूँगफली को 80% कर दिया है और 10-10% कर दिया है उड़द को और जो है तिल को। अब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटो में जो है मूँगफली की डालूँगा, क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी फील्ड पर ही हूँ। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो है आप इसको राइट वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। इसके बाद दूसरी पिक्चर्स में डालने वाला हूँ तिल की। तो मैं तिल के खेत तक जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और मेरी इस मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, एंड लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना सर्वे कर रहा हूँ, साथ में आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि कोई फ्रेंड्स मतलब है जो ऐसे वंचित ना रहे कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैं देखिए तिल की फसल तक पहुँच रहा हूँ। देखिए ये तिल यानी कि तिली है, हमारे एरिया में इसको तिली बोलते हैं। तो देखिए तिली के पास में पहुँच गया हूँ और मैं इसकी अब जो है फ़ोटो डालूँगा। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे हम इसको क्लिक करते हैं। अब मैं चलिए आपको उड़दा के पास ले चलता हूँ, जहाँ पे उड़दा बोआ हुआ है। तो तीनों वेराइटीज़ को मैंने इसमें फिल करने के बाद अब देखिए किस तरह से जो हमारा फॉर्म सबमिट होता है। तो फ्रेंड्स मैं उड़द के खेत में आ गया हूँ। यहाँ पे उड़द प्लस तिल को साथ साथ बोया गया है, उड़द प्लस मूंगफली को। देखिए तीनों चीज़ें जो है, तीनों फसलों की जानकारी मैंने पूरी तरह से फिल कर दी है। अब मैं इसको एक बार आप चेक कर लीजिए इसको पूरा। अब एक बार जोड़े पे करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तीनों ये लिख के है पूरा एरिया है ना, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, चाहते तो आप यहाँ पे भी इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर भी किसान का जो है ऐड कर दिया है, क्योंकि ये मेरा ही एरिया है तो मुझे इसका नंबर पता है। अब इसके बाद मैं इसको जो है अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स अपलोड करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने डाटा भरा है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वो है उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पे गलत भर गया है तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, और सही खसरे पर ही आपको जाना है, क्योंकि दूरी इसमें बता दी जाती है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये अपने गाँव का पूरा एरिया है। यहाँ मैं इस एरिया पे हूँ। इसके बाद मैं जो है इसको अपलोड करने वाला हूँ। देखिए इस समय फसल अपलोड करने में आप असमर्थ हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं इसको एरर को दूर करता हूँ। हो सकता है कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मैं फिर से इसको करने का प्रयास करता हूँ, फिर से वही समस्या आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं है कोई नेटवर्क जिस वजह से भी आ रहा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस पे जो बता रहा है कि अभी असमर्थ है इस टाइम, तो ये कुल खसरे में ऐड होके आ गया। मैं 3-4 खसरे जो है पूरी तरह से अपलोड कर चुका हूँ। तो उस पे देखिए ग्रीन लाइन दिख रही है, और जो अभी अपलोड नहीं हुआ है इसका मैं डाटा भर चुका हूँ, लेकिन अपलोड नहीं हुआ, उस पर रेड लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं अपन इसको, तो एक इशू आ रहा है इसमें कि अभी आप इस टाइम नहीं कर सकते हैं। देखिए तो मैं इसको बाद में करता हूँ, है ना। तो इस तरह से हमें डाटा भरना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अभी फसल जो है 3 वाला था, उसमें 3 फसलें थी, तो वो अभी अपलोड होने में थोड़ा उसमें कोई एरर आया। तो इसके बाद मैंने 2 फसल वाले के लिए लिया ऑप्शन। तो चलिए इसमें मूंगफली को सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं इसका। इसके बाद जो है मैं अब बैगन, मैंने दूसरा ऑप्शन में लिया है, तो बैगन की फ़ोटो डालने वाला हूँ। इसको अपलोड करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बैगन की सब लगे हुए हैं, तो मैं इसकी भी एक फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं आपको लाइव अपलोड करना भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है सभी के लिए। कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा होता नहीं है, तो मैं आपको वो करने वाला हूँ।
और चलिए एक फ़ोटो और मैं इसकी मूँगफली की डाल देता हूँ। 3 फ़ोटो का ऑप्शन है तो 3 डाल देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो मैंने परसेंटेज यहाँ पे ले लिया कि 94% एरिया पे क्या है मूँगफली, और 6% एरिया पे, यानी 6 या 7 एरिया चल ले लीजिए, 7 या 9 है ना, 80% एरिया पे बैंगन लगा हुआ है। तो अब मैं जो है इसको जोड़ने में क्लिक करता हूँ तो बुआई की तारीख मांग रहा है। तो ये जुलाई में बोई थी, अभी 1-2 जुलाई ले लीजिए, है ना। तो इस पे जोड़े पे कर दिया मैंने, तो ये जुड़ गया है। अब बात करते हैं अपलोड करने की, आता है ना बात, तो मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसको देख लीजिए। देखिए तो मैं अभी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मैं ओनली सिंगल का मैंने अभी 2-3 का जगह का कर लिया है, तो वो अपलोड होने में कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जो डबल या ट्रिपल वाला है उसको अपलोड करने में जो है असमर्थ बता रहा है। इसका कोई बग हो सकता है, तो चलिए जैसे ही होता है मैं आपको इसके बारे में अपलोड कर दूँगा। लेकिन आपको इस तरह से अपने मोबाइल में तो सेव करके आखिर भरना है। देखिए जैसे अपलोड नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत बेकार गई। हम इसको बैक करते हैं यहाँ से, और फ्रेंड्स इधर जाइए अब, है ना, सभी खसरे पर। तो देखिए जैसे खसरा नंबर 84, तो ये मैंने अभी डाटा इसका एंटर कर दिया है, एंट्री कर दी है, तो ये रेड भर गया है, लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। डाटा तो भर गया, अपलोड नहीं हुआ है। और ये 78 ये भी अपलोड नहीं हुआ है। तो इन दोनों को देखिए जैसे ही मैं करता हूँ तो इसमें कुछ इधर सीधा अपलोड, इसका मतलब डाटा अपन को दोबारा भरना ही नहीं है, सीधा अपलोड करना है। अभी नहीं तो वो कल होगा, जैसे भी होगा मैं आपको जो उसके लिए एक अपडेट अलग से डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अगर कुछ भी आपको कमी लगती है कि मुझ पे ये नहीं हो रहा है, तो आप मुझे जो है कमेंट में बताइए, मैं उस पर जो है काम करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।